माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह दिन केवल चंद्रमा की पूर्णता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम तत्व की प्राप्ति का भी अवसर होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इस तिथि का संबंध केवल बाहरी स्नान से ही नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं में माघ पूर्णिमा की महिमा अनेक प्रकार से वर्णित है। देवगण इस पावन तिथि में तीर्थों में वास करते हैं और साधक के प्रत्येक शुभ कार्य का सहस्त्र गुना फल प्रदान करते हैं। व्रत, दान, पूजा और संकल्प के द्वारा जीवन को पवित्र बनाने का यह परम अवसर होता है। खास तौर पर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी की उपासना इस दिन अत्यंत फलदायी मानी जाती है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज इस पावन अवसर पर अद्भुत कथाओं का श्रवण करते हैं, जो न केवल हमारी आत्मा को पवित्र करेंगे, बल्कि हमें धर्म और सत्कर्म के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देगी। कलयुग में जहाँ पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वहीं माघ पूर्णिमा कथा का श्रवण अमृत समान है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति श्रद्धा भाव से पुण्य काल में धर्म कथाओं का श्रवण करता है तो उसको जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन जो व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान न कर पाए, लेकिन अगर वही व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की कथा सुन ले, तो वह बिना स्नान किए भी वही पुण्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कथा श्रवण से आत्मा शुद्ध होती है और जहाँ धर्म चर्चा होती है, वहाँ स्वयं नारायण भगवान का वास होता है। और आप भी अपने जीवन में नारायण भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नारायण भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। प्राचीन समय की बात है, काशी नगरी में दयानिधि नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था, सदैव भगवत भक्ति में लीन रहता था, परंतु निर्धनता के कारण वह भोजन भी बड़ी कठिनाई से जुटा पाता था। फिर भी वह ईश्वर की महिमा पर अटूट विश्वास रखता और माघ मास में गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष रूप से पालन करता। एक दिन दयानिधि बहुत ही चिंतित था। उसने सोचा कि इस बार माघ पूर्णिमा आ रही है, किंतु मेरे पास तो दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर मैं क्या करूं? उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। एक तेजोमयी ऋषि स्वप्न में प्रकट हुए। बोले कि हे वत्स, जो भी सच्चे मन से पुण्य की कामना करता है, उसे ईश्वर अवश्य ही सहायता प्रदान करते हैं। पूर्णिमा पर तुम जो भी श्रद्धापूर्वक दान करोगे, वह सहस्त्र गुना होकर लौटेगा। अब सुबह होते ही दयानिधि ने अपने घर में देखा तो उसे आंगन में कुछ मुट्ठी भर अनाज और पुराने वस्त्र मिले। उसने सोचा कि यही मेरी श्रद्धा की परीक्षा है। वह गंगा तट पर आया, स्नान किया और वहां एक भूखे साधु को अपना अन्न और धुले हुए वस्त्र दान कर दिए। अब जैसे ही उसने यह दान किया, उस साधु का स्वरूप अचानक बदल गया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने अपनी श्रद्धा और निष्काम भाव से जो कुछ भी दान दे दिया है, वह मुझे प्रिय लगा। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे कुल में आने वाली पीढ़ियाँ भी धर्म का पालन करेगी। अब जैसे ही भगवान अंतर्धन हुए, उधर दयानिधि ब्राह्मण के घर में अपार संपत्ति का भंडार प्रकट हो गया। वह केवल धनिक ही नहीं, बल्कि धर्म और सेवा में भी अग्रणी बन गया। तो इस कथा से हम सभी को शिक्षा मिलती है कि माघ पूर्णिमा का स्नान और दान केवल लौकिक लाभ ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। सच्चे मन से किया गया पुण्य कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है।